नमोस्तु आचार्य श्री। श्रीमती माला जैन ललितपुर से अपना प्रश्न रख रही हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही शरारती है, वह घर में किसी की बात नहीं सुनता। आपके कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप बच्चों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं इस विषय में थोड़ा बताएं ताकि बच्चों का मार्गदर्शन हो सके। कृपया समाधान करें। बच्चों में संस्कार, देखिए माँ जो है बच्चों को संस्कार देने की पहली गुरु होती है। यदि माँ चाहे तो अपने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार दे सकती है। समय से खाना देना, समय से सुलाना, समय से पढ़ाना, ये सारे काम हम बच्चों पर समय नहीं देते हैं, अपने में लगे रहते हैं, तो बच्चे जो हैं फिर जिद्दी बन जाते हैं और अपने अनुसार कार्य करते हैं। आप टाइम बनाइए, इतने बजे तुमको सोना है, इतने बजे तुमको भोजन करना है, इतने बजे तुमको खेलना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे मंदिर जाना है। यदि टाइम टेबल माता पिता डिसाइड करते हैं और स्वयं भी अनुशासित रहते हैं तो बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा, माता पिता हमारे हितकारी होते हैं, परोपकारी होते हैं, वो आपको अच्छा लायक बनाना चाहते हैं। आप उनके अनुसार चलें, उनकी आज्ञा में चलें। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जीवन दिया है और उस जीवन को अच्छा बनाना आपका भी कर्तव्य है। अतः हमें शरारती जीवन नहीं जीना है। खेल खेल कूदो, आप खूब बढ़िया हंसमुख होइए, आप लोगों के साथ घुल मिल जाइए, लेकिन बैड मैनर्स अपने अंदर मत लाइए। आप गुड बॉय बने, गुड गर्ल बने और अच्छे इंसान बने, आज्ञा में रहें। सबसे बड़ी बात, आपके माता पिता आपके सबसे अच्छे हितकारी हैं। वो आपको पढ़ने को बोलें तो पढ़िए, मंदिर जाने को बोलें तो मंदिर जाइए। और फिर हम बड़े हो चुके हैं तो फिर हमें अपना भी दिमाग रखना चाहिए, अपना कर्तव्य का पालन करें। सुबह उठ करके माता पिता के चरण पड़ें, नमस्कार करें, प्रणाम करें, सोते समय भी प्रणाम करें, जय जिनेंद्र बोलें। और ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं जिसमें हमें माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, काम में भी हेल्प करना चाहिए और जो है उनके स्वास्थ्य आदि का भी हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों को यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमारे बीच में अच्छे संस्कार पैदा होंगे। बच्चों से मैं ही कहना चाहूँगा, माता पिता भगवान का स्वरूप होता है। यदि आपने माता पिता का अपमान किया, इसका मतलब मंदिर में बैठे भगवान का अपमान किया है। अतः अपने अच्छे भाव को रखें, अच्छे कार्य करें। नमोस्तु आचार्य श्री। रेखा जैन जी इंदौर से अपना प्रश्न पूछ रही हैं, समस्त अनर्थों का मूल कौन सी कसाय है और मनुष्य में कितनी कसाएं पाई जाती हैं? कृपया समाधान करें। वैसे तो सभी कसाएं जो हैं अनर्थकारी हैं, दुखकारी हैं, क्लेशकारी हैं। कोई सी भी कसाय करो, क्रोध करो, मान करो, माया करो, लोभ करो। और कसाय का अर्थ ही होता है जो आत्मा को कसे, जो आत्मा को कसे। जैसे किसी व्यक्ति को रस्सी से पूरा अच्छी तरह से बांध दो, दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर लटका दो, वो कितना दुखी होता है, ठीक है ना। ऐसे ही चारों कसायों की रस्सी ने आत्मा को जकड़ रखा है, बांध रखा है, और जिसके कारण बहुत दुखी होते हैं। हमको लगता नहीं कि हम दुखी हैं, पर बहुत दुखी हैं, बहुत बेचैन हैं, बहुत अशांत हैं। मनुष्यों में समस्त कसायों का सद्भाव होता है। अनंतावंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, नौ कसाएँ, सभी कसाएँ जो हैं मनुष्यों में होती हैं। और सबसे ज़्यादा यदि अनर्थकारी, दुखकारी कसाय यदि मनुष्य में है तो वो मान कसाय है। ये मान कसाय जो है किसी को नहीं छोड़ती है। छोटा सा बच्चा है तब भी उसको मान है, मुझे गोदी में रखो, मैं ऊपर बैठूंगा, मैं ऐसा खाऊंगा, मैं ऐसा पहनूंगा, उसको भी मान है। बताओ, अभी ना समझदार है, समझदार भी नहीं है, लेकिन मान कसाय जो है बहुत तीव्र उसके अंदर भी भरी हुई है। तो बालक, युवा, वृद्ध, साधु, संत, योगी, भोगी जो भी हैं, सबके अंदर अधिकांशतः मान कसाय बहुत पनपती है। और मान कसाय के कारण ही वह बहुत दुखी रहता है।
तो मनुष्य गति में यदि किसी कसाई की यदि देखा जाए अधिकता है तो वो मान कसाई की। लड़ाई झगड़े किसके हो रहे हैं? मान कसाई के। समाज में लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, देश में झगड़े हो रहे हैं, किसके कारण? क्रोध के कारण? नहीं तो। लोभ के कारण? नहीं तो। मान कसाई के कारण। मैं सबसे ऊंचा हूँ, पहला मैं हूँ। आप देखिए फेसबुक व्हाट्सएप सब लोग चलाते हैं, सब लोग पहले मैं पहुंचा दूं, पहले मैं सेंड कर दूं, दुनिया को पहले मैं बताऊं कि जानकारी मैंने आपको दी है, मैंने आपको पहले बताया। सब जगह मान कषाय है। धर्म को लेकर के भी लोग कितने मानी और कितने अभिमानी हो रहे हैं। मंदिरों में झगड़े जो हो रहे हैं किसके कारण हो रहे हैं? इस मान कसाय के कारण तो झगड़े हो रहे हैं। तो देखा जाए यह मान कसाय मनुष्य में बहुत पाई जाती है और ये अनर्थकारी है। इसलिए इस कसाय से बचना चाहिए और बहुत ही साम्य भाव हमें रखना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। राजीव चौधरी मध्य प्रदेश से अपना प्रश्न रख रहे हैं। महाराज श्री, मत्स्य पालन केंद्र धर्म है या अधर्म? परिवार पोषण हेतु यह कार्य करना पड़ता है, ऐसे में हम क्या करें? कृपया समाधान करें। अपना जीवन जीने के लिए या परिवार का जीवन अच्छे से जीवन चले, उसके लिए हमें व्यापार करना होता है, धन आदि इकट्ठा करना होता है। लेकिन ऐसा व्यापार करके जिसमें बहुत जीवों की हिंसा हो और साक्षात हमें पता चल रहा है हम पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि कर रहे हैं और ये पता है कि ये जो है मरने कटने को जाएंगी। मत्स्य पालन क्यों करते हैं? किस लिए? आनंद के लिए करते हैं क्या? आप इसलिए करते हैं कि बहुत सारी मछलियां पैदा हों और फिर वो मार्केट में जाएं और लोगों के भरण पोषण में काम आएँ। तो करोड़ों मछलियां मरेंगी, 5 इंद्रिय साक्षात, कितना बड़ा पाप लगेगा आप सोचिए। मुर्गी पालन कर रहे हैं और मुर्गियां जो हैं मरने को जा रही हैं, अंडे उत्पन्न हो रहे हैं और उन अंडों में जो चूजे उत्पन्न होते हैं, जीव राशि उत्पन्न होती है, वो सारे मारे जाते हैं। यदि आप इस प्रकार का व्यापार करते हो तो आप अपना जीवन जो है दूसरों को मार करके जीना चाहते हो, ये सबसे बड़ा पाप है। महावीर स्वामी कहते हैं कभी भी इस प्रकार का व्यापार नहीं करना है जिसमें बहु हिंसा हो और साक्षात पंचेंद्रीय हिंसा हो। और तीसरी बात, संकल्पी हिंसा हो। संकल्प हो रहा है, मारने का संकल्प हो रहा है क्योंकि आपका पालन इसलिए हो रहा है, तो ऐसा व्यापार बिल्कुल भी नहीं करना है। भूखे रह लो कोई बात नहीं, आधी रोटी खा के जी लो कोई बात नहीं, भीख मांग के जीवन जी लो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी इस प्रकार के पाप अर्जन वाले काम नहीं करना जिससे बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे